मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। कुरम में खुफिया इत्तलात पर टारगेटेड ऑपरेशन में 12 खारजियों को मार गिराया गया। खवारिज के दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में दीगर मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। 350% टैरिफ की धमकी देकर ये जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय वजीर आजम ने उन्हें फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जान बचाई। रूस की खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेव कहते हैं, खित्ते की सलामती के हवाले से खासी तशवीश है। अफगानिस्तान की सूरत हाल रूस के नज़दीक निहायत हसास मामला है। पाकिस्तान के दोनों हमसाय ममालिक अफगानिस्तान और भारत के साथ जारी कशीदगी कम करने में रूस अपना किरदार अदा करने को तैयार है। रूस हमेशा इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मुलाकात पाकिस्तान हाउस में इशाई पर हुई। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदेही भी शामिल। ताकतवर गिरोह की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली बारी में सबसे बड़ी थ्रो की। पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर और चौथी बार 77.6 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम कहते हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर इंतहाई खुश हैं। पाकिस्तानियों की दुआओं से वो ये फाइनल जीतने में कामयाब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामी यकजहती खेलों में पाकिस्तानी जेवलिन टीम की शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद। अरशद नदीम की गोल्ड और मोहम्मद यासिर के सिल्वर मेडल जीतने पर पसीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवानों को खेलों के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का इंकशाफ। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानियां ड्राइंग रूम से बाहर आने लगीं। नून लीग के सेनेटर दोस्तैन डोमकी का इन हाउस तब्दीली का इशारा। कहा, बहुत जल्द वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ओहदे से हटा दिए जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मायूस किया। इलेक्शन कमीशन का सुहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा।
सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। गूगल की पाकिस्तान में मौजूदगी मुल्क की डिजिटल तरक्की का अहम संग मील। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में 43 सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, 400 से ज़ायद टेक कंपनीज और 85 इनक्यूबेटर शामिल हैं। मुल्क में नई कंपनियों यानी स्टार्टअप की तादाद 4100 से ज़ायद हो गई है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब। कराची में रेड लाइन मंसूबे की रुकावटें दूर करके काम तेज करने की यकीन दहानी। मंसूबों की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर और वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। शर्जील मेमन की मंसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। ADB का मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने पर रजामंदी का इजहार। कराची में जिला इंतजामिया गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने गैर कानूनी पोर्शंस की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तमाम सब रजिस्ट्रार, रियल स्टेट एसोसिएशंस, एजेंट्स और डीलर्स को अहकामात जारी। रिहायशी प्लॉट्स पर इजाफी फ्लोर्स की सबलीज न की जाए, तमाम रजिस्ट्रार्स को हिदायत। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 543 रिकॉर्ड। ताशकंद आलूदगी में दूसरे, कोलकाता तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी, फहरिस्त में चौथा नंबर। AQI 197 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर। भावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकंडीनो, सिब्बी 12, गवादर की साहिली पट्टी पर दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 22 नवंबर से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। गजा में इस्राइली बर्बरियत जारी। सीज फायर की धज्जियां बिखेर दी। गजा सिटी और खान यूनिस में फिजाई हमले में 28 फलस्तीनी शहीद, 80 अफराद जख्मी हुए। शुजाया में भी 10 बेघर फलस्तीनियों की जान ले ली गई। इसराइल ने फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों को हमास के हमले का जवाब करार दिया। हमास की जानिब से किसी भी हमले की तरदीद नहीं की। अमरीकी सदर ने मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क सिटी के मुंतखब मेयर से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर ने लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के कम्युनिस्ट मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। हम इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ये मुलाकात 21 नवंबर को होगी। ट्रायंगुलर T20 सीरीज में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान आज टकराव होगा। आयरलैंडर्स की क़यादत डासन शनाका के हाथों में होगी। पाकिस्तान के हाथों वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त के बाद आयरलैंडर्स ट्रायंगुलर सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरएतमाद। PSL में 2 नई टीमों के लिए फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक का इम्कान। शॉर्टलिस्ट के नामों में रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद के नाम शामिल थे। मुल्तान सुल्तान्स के साथ PSL मैनेजमेंट के मामलात हल न हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज ओनरशिप भी बिड में जाने का इम्कान। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनफरिद नौयत की बोली। 18 कैरेट सोने से तैयार करदा कमोड $1 करोड़ 20 लाख में फरोख्त। कमोड मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल फंक्शंस के साथ गुगनहाइम म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया था।